हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम अनिल कुमार, पीजीटी बायोलॉजी, डॉक्टर सीवी शुक्ल मेमोरियल ग्रंथालय मुस्लिमा बोल रहा हूँ। आज हम आप लोगों को क्लास 11 बायोलॉजी में की जो टॉपिक है जिसे हम डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, है ना। अब ये जो प्लांट और एनिमल्स हैं, पादप और जंतुओं में अंतर की बात करेंगे कि पादप और जंतु एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ की बात करते हैं, है ना। तो जो प्लांट होता है वो क्या करता है, लाइफ टाइम ग्रोथ करता है ना। लाइफ टाइम ग्रोथ करता है। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उसका एक निश्चित समय होता है जब तक वो ग्रोथ करता है, उसके बाद में उसका ग्रोथ जो होता है बंद हो जाता है। एक लाइफ टाइम मतलब एक सीमित समय होता है, इसे हम सीमित समय कहते हैं। ये 25 ईयर्स कह सकते हैं। इसमें इतने वर्ष तक ग्रोथ होता है, उसके बाद में ग्रोथ जो होता है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। तब उसमें डेवलपमेंट की क्रिया होती है ना, तब वो डेवलप करना शुरू करता है और अन्य घटनाओं को अंजाम देने का कार्य करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी चीज। ये तो ग्रोथ की बात हो गई। प्लांट लाइफ टाइम ग्रोथ करता है। आप देखते हैं कोई एक पौधा जो हजारों वर्षों तक जीवित रहता है, जब शून्य होता है, शून्य से जब उसमें अंकुरण होता है तो वो छोटा सा होता है, लेकिन हजारों वर्षों तक वो वृद्धि करके एक विशालकाय वृक्ष का रूप ले लेता है ना। तो पौधे में लाइफ टाइम वृद्धि होती है, उसका विकास होता है। और एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स जो होते हैं कुछ समय तक विकसित होते हैं, उनका विकास होता है और उसके बाद में वो वहां पर बंद हो जाता है। अब हम देखते हैं दूसरी चीज, इसमें देखते हैं ग्रोथ के अलावा हम क्या देखते हैं, सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल की बात करते हैं। अब हम प्लांट में देखें, प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है। पौधे में कोशिका भित्त होती है, कोशिका भित्त पौधे में होती है ना, जो किसकी बनी होती है, पेक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है। और भी तमाम प्रकार के जो प्रोटीन्स और फाइबरस होते हैं, है ना। लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो सेलुलोज होता है और पेक्टिन जो होते हैं, उससे मिलकर के प्लांट में क्या बना होता है, कोशिका भित्त। कोशिका भित्त बनी होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। वहीं अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल्स में जो कोशिका भित्त होती है वो नहीं पाई जाती है, एनिमल में एब्सेंट होती है। कोशिका भित्त एब्सेंट होती है, कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके स्थान पर जो एनिमल कोशिका होती है उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन होती है। ये चीज जो है, ये चीज जंतुओं में नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है। एक तो ये डिफरेंस ये हो गया। वहीं अब हम दूसरी चीज, अगर दूसरे लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की बात करते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो केवल पौधों में पाया जाता है, जिसे हम पर्णहरित कहते हैं, है ना। क्लोरोफिल जो होता है वो किसमें पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया। पौधों में पाया जाता है और जंतुओं में नहीं पाया जाता है। पौधों में क्लोरोफिल की वजह से भोजन का निर्माण होता है और जंतुओं में क्लोरोफिल ना पाए जाने के कारण ये पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं। ये किसके ऊपर निर्भर होते हैं,
पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं और वहीं से अपना ये पोषण प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लोरोफिल के अलावा और भी चीजें होती हैं जो जंतुओं और पौधों को उनसे अलग करने का काम करते हैं। हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की क्रिया किसमें होती है? वो प्लांट में होती है। प्लांट में होती है और सब बैक्टीरिया एंड और कुछ जीवाणुओं में भी ये फोटोसिंथेसिस, जैसे सल्फर बैक्टीरिया है ना, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, है ना, ये जो होते हैं वो इसी श्रेणी में आते, फोटोसिंथेसिस क्रिया में सम्मिलित होते हैं। लेकिन यही चीज अगर देखा जाए तो एनिमल में फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जंतु पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं, उनमें प्रणयन पाया जाता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए पौधों के द्वारा निर्मित किए गए भोजन से ही वे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, है ना। अब हम देखते हैं मूवमेंट की बात करते हैं, है ना, क्या है मूवमेंट की बात करते हैं। तो जो प्लांट होता है वो अपने स्थान पर रहने के लिए चारों दिशाओं में मूव करता है। एक पौधा जो है वो अपने स्थान पे खड़े रह करके वो इस तरह से गति करता है, इस तरह से वो हर तरफ क्या करता है, मूव करता है। जबकि एनिमल जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वन प्लेस टू गो टू अदर प्लेस। एक जो जंतु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन पौधे जो होते हैं वो अपने स्थान पर नियमित खड़े रहते हैं और वो चारों दिशाओं में क्या करते हैं, वो गति करते हैं, बढ़ते हैं और विकसित होते हैं, है ना। तो ये इसमें अंतर होता है, जंतुओं और पौधों में अंतर की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ठीक है, और भी चीजें हैं इसमें जो इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, चलो इसमें बैकवर्स भी होती है। बैकवर्स जिसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। ये प्लांट में बहुत बड़ी होती है, पौधे में बड़ी बड़ी रिक्तिकाओं के रूप में पाई जाती हैं, जो टोनोप्लास्ट कला से ढकी होती है। इसके अंदर सेल से भरा होता है, ये रिक्तिका होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बैकवर्स कहते हैं, है ना। लेकिन यही चीज अगर जंतुओं की बात करें तो उसमें ये नहीं पाई जाती है, बैकवर्स जो होते हैं जंतुओं में नहीं होते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही, बाकी अगले दिन। थैंक यू।